नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किरण छावचरिया आज डॉक्टर किरण चैनल से छत्रपति शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती पर हार्दिक बधाई देती हूँ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, निडरता और साहस की प्रतिमूर्ति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1627 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ। उनका पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था। उनके पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। जीजाबाई ने शिवाजी का पालन पोषण रामायण, महाभारत और अन्य भारतीय वीरात्माओं की कहानियां सुनाकर किया था। दादा कुणदेव ने उन्हें सभी तरह की सामरिक युद्ध विधाओं में भी निपुण बनाया। संत रामदास उनके आध्यात्मिक गुरु थे। शिवाजी को महान शिवाजी बनाने में उनका बड़ा योगदान था। उनके संपर्क में आने से वे पूर्णतया राष्ट्रप्रेमी और कर्मठ योद्धा बन गए। मात्र 16 साल की आयु में शिवाजी ने पुणे के तोरण दुर्ग पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। शिवाजी की बढ़ती प्रतिष्ठा से मुगल शासक घबरा गए और बीजापुर के शासक आदिल शाह ने उनको बंदी बनाना चाहा, पर वो असफल रहा। तब उसने शिवाजी के पिताजी को बंधक बना लिया। इस पर शिवाजी आग बबूला हो गए और जल्द ही अपने पिताजी को छुड़ा लाए। तब आदिल शाह ने अपने मक्कार सेनापति अफजल खान को शिवाजी को मारने भेजा। उसने भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपनी बाहों के घेरे में लेकर पीछे से खंजर घुसा दिया। पर वीर शिवाजी ने अपने अंगरखे के नीचे लोहे की कवच पहनी थी, जिससे वे बच गए। फिर उन्होंने हाथ में छिपे सिंह नख से अफजल खान का वध कर दिया। उसकी सेना भी अपने सेनापति को मरा पाकर वहां से भाग गई और शिवाजी प्रतापगढ़ किला जीत लिए। साल 1670 में मुगलों की सेना से उन्होंने जमकर लोहा लिया। उन्हें हराकर सिंहगढ़ के किले पर अपना परचम फहराया। उनके अति विश्वास पात्र तानाजी ने इस किले को जीतने के दौरान अपना बलिदान दिया था। सन 1674 में उन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। उनके पास लगभग 250 किले थे। इसी समय उन्हें छत्रपति की उपाधि से भी नवाजा गया। उन्होंने अपना शासन हिंदू पद्धति से चलाया। अपने राजकाज में फारसी की जगह मराठी और संस्कृत को बढ़ावा दिया। उनके मंत्री परिषद में 8 मंत्री थे, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। उन्होंने अपने नाम का एक सिक्का भी जारी करवाया। वे एक हिंदू शासक होते हुए भी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनकी सेना में मुस्लिम भी बड़े पदों पर मौजूद थे। वे एक महान शासक ही नहीं, दयालु योद्धा भी थे। दुश्मन सेना के सैनिकों के साथ वे अच्छा व्यवहार करते थे। महिलाओं को विशेष सम्मान देते थे। युद्ध में पकड़ी गई महिलाओं को इज्जत के साथ उनके घर वापस भेज दिया जाता था। एक बार औरंगजेब ने विश्वासघात से उनको उनके पुत्र सहित जयपुर भवन में कैद कर दिया था। वहां से शिवाजी अपने पुत्र सहित फलों की टोकरी में छिपकर फरार हो गए। शिवाजी ने शुक्राचार्य और कौटिल्य को आदर्श मानकर कई बार सीधे शत्रु से युद्ध न करके कूटनीति से काम लिया। इसी कूटनीति से वे बड़े से बड़े शत्रु को भी मात दे देते थे। शिवाजी महाराज की गणिमी कावा नामक कूटनीति, जिसमें शत्रु पर अचानक आक्रमण करके उसे हराया जाता है, आदर सहित याद किया जाता है। उन्होंने ही गुरिल्ला युद्ध का प्रचलन शुरू किया, जिसे छापा मार युद्ध भी कहते हैं। उन्होंने सशक्त नौसेना भी तैयार की थी। उन्हें भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। शिवाजी के पास उनकी सेना में 30 से 40 हजार सैनिक और स्थायी घुड़सवार, 1 लाख पदाती और 1260 हाथी थे। वे मां तुलजा भवानी के उपासक थे। मान्यता है कि शिवाजी को खुद देवी मां ने प्रकट होकर तलवार प्रदान की थी। अभी यह तलवार लंदन म्यूजियम में है। 3 सप्ताह की बीमारी के बाद मात्र 52 वर्ष की उम्र में सन 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके बेटे संभाजी ने उनका साम्राज्य संभाला। शिवाजी से प्रेरणा लेकर बहुत से लोगों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति दी। शत शत नमन है ऐसे वीर योद्धा को। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें, ताकि हमारे बच्चे वीर शिवाजी के शौर्य
और बलिदान को जान सके। धन्यवाद।